बीजेपी के साथ नहीं बनी मनोहर पर्रिकर के बेटे की बात। उत्पल पर्रिकर ने पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। निर्दलीय लड़ने के ऐलान के बाद उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी को सुनाई खरी खोटी, बोले पिता के मूल्यों की लड़ाई है ये। मुंबई में फिर से घटे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में दर्ज हुए 5008 केसेस, 12 मौतें। पॉजिटिविटी रेट है 10%। मुंबई में अब कोरोना के एक्टिव केसेस हैं लगभग 14,097% हुआ है रिकवरी रेट। आईसीयू में भर्ती लता मंगेशकर का जारी है इलाज। डॉक्टर्स बोले इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते, उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करें। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि सोमवार से मुंबई में शुरू हो जाएंगे बीएमसी के स्कूल। जिन बच्चों को सर्दी खांसी है उन्हें स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए ली जाएगी पेरेंट्स की सहमति। टिफिन लाने की इजाजत नहीं होगी। मेयर ने कहा ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी, ज्यादा घंटों के लिए नहीं खुलेंगे स्कूल। फिल्म मैंने गांधी को क्यों मारा में नाथूराम गोडसे का किरदार निभाने के लिए एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे निशाने पर आए। कुछ एनसीपी के नेताओं ने भी कहा नहीं करना चाहिए था ये रोल। अमोल कोल्हे की सफाई, गोडसे का किरदार करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी विचारधारा से सहमत हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज के चैम्बर में मिला सांप, स्टाफ को मिला सांप। चैम्बर में नहीं थे जज साहब, वर्चुअल हो रही थी सुनवाई। एनजीओ सर्पमित्र ने सांप को पकड़ा। 4 से 5 फीट लंबा सांप जहरीला नहीं था। बुलीबाई ऐप और सुली डील ऐप के बाद अब क्लब हाउस चैट पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला। मुंबई साइबर क्राइम पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अकोला में जौहरी ने से के साथ बड़ी ठगी की गई। ज्यादा ब्याज का लालच देकर जुटाए 7.5 करोड़ रुपए, हुआ फरार। बारामती में लोगों के भरोसे से खिलवाड़ किया गया। कमेटी चलाने वाला 200 करोड़ रुपए लेकर फरार हुआ। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में अत्याधुनिक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। 3 करोड़ की लागत से बना है सर्किट हाउस। कमरों में अंदर से दिखेगा समुद्र का नजारा। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं पीएम मोदी। नए सर्किट हाउस निर्माण के लिए गुजरात सरकार को दी है बधाई। सूरत की सौम्या मिल में लगी आग से कई घंटे के बाद काबू पाया गया। 3 मजदूर जिंदा जले। 427 पॉइंट्स गिरकर 59,037 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 140 अंकों की गिरावट। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। डीए के साथ एचआरए में भी इजाफे का हो सकता है ऐलान। कंपनियों, फैमिली ऑफिस की क्रिप्टो होल्डिंग्स पर लग सकता है 18% का टैक्स। बजट में ऐलान कर सकती है सरकार। हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुनाफे में 18.68% का मुनाफा। तीसरी तिमाही में 2300 करोड़ रहा है शुद्ध लाभ। सोशल मीडिया पर ग्राहकों की नाराजगी के बाद नेस्ले ने बाजार से हटाए किटकैट के पैकेट्स। धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगा था। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में एंट्री लेने की तैयारी में है गौतम अडानी। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने और देश भर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हम बात करेंगे गोवा की, क्योंकि आपको बता दें कि गोवा से मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी को छोड़ दिया है। वो पंजिम विधानसभा सीट से टिकट चाहते थे जो उन्हें नहीं दी गई थी। आपको ये भी बता दें कि उत्पल पर्रिकर ने इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये इस्तीफा सिर्फ एक औपचारिकता भर है और बीजेपी हमेशा उनके दिल में रहेगी। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उनके अपने पिता की तस्वीर को इस तरह कुर्सी पर रखना बहुत कुछ बता रहा था। गुरुवार को गोवा के लिए आई बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में उत्पल पर्रिकर का नाम नदारद था। आज उन्होंने बीजेपी छोड़ने की घोषणा कर दी और पंजिम से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। I tried my best even during last election and this election to convince my party that I enjoy not only support of all the workers who have built this party for last 30 years, who have toiled with my father to build this party in Panji, they are also toiling with me today. I enjoy their support. I also enjoy support of general population of Panji. In spite of that, for some reason, I am not able to get the candidature
of Panji constituency, it has been given to someone who has opportunistically come within the party in last 2 years. Due to these circumstances, I have no choice but to stand for the values my father believed in and go ahead and let people of Panjim decide my political fate. So I like to announce that I will be contesting as an independent candidate from Panji constituency. पीएम मोदी और उत्पल के पिता मनोहर पर्रिकर के संबंध बहुत अच्छे माने जाते थे। उत्पल को कहीं न कहीं उम्मीद थी कि शायद पार्टी उन्हें निराश ना करे। हालांकि जिस तरह से बयान आ रहे थे उससे लगभग साफ हो चुका था कि उत्पल को पंजिम से टिकट नहीं मिल रहा। मनोहरबाईंनी निश्चितपणे गोव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी एस्टॅब्लिश करण्याकरता भरपूर काम केलेलं आहे, पण केवळ मनोहरबाईंचा किंवा एखाद्या नेत्याचा मुलगा आहे म्हणून भारतीय जनता पक्षात तिकीट मिळत नाही। त्यांचं कर्तृत्व असेल तर त्यांचा विचार होतो। त्यामुळे या संदर्भातला निर्णय काय जो घ्यायचा आहे हा निर्णय काही मी घेऊ शकत नाही। आमचं जे पार्लमेंटरी बोर्ड आहे हेच त्या संदर्भातला निर्णय घेऊ शकतो। बीजेपी ने पंजिम सीट से अतनासियो बाबूश मांसराटे को टिकट दिया है। मांसराटे पंजिम सीट से सिटिंग विधायक हैं और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। उत्पल पर्रिकर मांसराटे को भ्रष्ट बताते हैं। उत्पल ने काफी पहले से पंजिम में अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ हैं। वैसे आम आदमी पार्टी उत्पल को पंजिम से सीट का ऑफर दे चुकी है, पर उत्पल ने निर्दलीय जाने का फैसला लिया है। शिवसेना भी कह चुकी है कि अगर उत्पल निर्दलीय लड़ेंगे तो सभी दलों को उनका साथ देने के लिए उम्मीदवार मैदान से हटा लेने चाहिए। अपने कैरेक्टर से गोवा के नहीं, जो देश के भाजपा को कैरेक्टर दिया। ऐसे व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके फैमिली के बारे में मैं जो सुन रहा हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये गिरने वाली ही चीज है। उत्पल ने भले ही निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया हो, पर पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा इस्तीफे के बावजूद भी जताते रहे और कहा कि बीजेपी हमेशा उनके मन में रहेगी। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। Sir, are you resigning from BJP? No, that is a technical thing which I have to do. If I am fighting independently, I have to do technical. बीजेपी ने उत्पल को पंजिम की जगह एक दूसरी सीट ऑफर की थी, पर वो पंजिम से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। मनोहर पर्रिकर के पास पंजिम सीट 2 दशकों से ज्यादा समय तक रही। उनकी छवि काफी लोकप्रिय मुख्यमंत्री की थी, पर एक सच ये भी है कि मौजूदा विधायक की स्थिति यहाँ बहुत मजबूत है। पर्रिकर के निधन के बावजूद 2019 के उपचुनाव में मांसराटे ने कांग्रेस के लिए पंजिम सीट से चुनाव जीत लिया था। उत्पल पर्रिकर के मुताबिक उपचुनाव के वक्त भी इस सीट से उनका टिकट काटा गया था। बाद में मांसराटे अपनी पत्नी जेनिफर समेत बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने न सिर्फ उनको बल्कि उनकी पत्नी को भी टिकट दिया है। गोवा से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। गोडसे का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है। विवादों के केंद्र में हैं एनसीपी के सांसद अमोल कोल्हे, जिन्होंने फिल्म मैंने गांधी को क्यों मारा में महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे का किरदार निभाया है। मैंने गांधी जी का वध किया। मेरे उस कार्यक्रम की वीर सावरकर को जरा भी जानकारी नहीं। 45 मिनट की शॉर्ट फिल्म मैंने गांधी को क्यों मारा साल 2017 में बनी थी। अब इसे रिलीज किया जा रहा है और इस फिल्म को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि फिल्म में गोडसे की भूमिका कोई और नहीं बल्कि एनसीपी के सांसद अमोल कोल्हे निभा रहे हैं। उसी प्रकार गांधी जी भी दांव पर दांव लगा के चले। अमोल कोल्हे एक फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल के बाद चर्चित हुए थे। इसके बाद वो राजनीति में आए, शिवसेना में कदम रखा और 2014 में शिवसेना के स्टार प्रचारक बने। 2019 में कोल्हे शिवसेना को छोड़कर एनसीपी में आ गए, यानी जब वो नाथूराम गोडसे का किरदार निभा रहे थे उस समय शिवसेना के साथ थे और अब जब फिल्म रिलीज हो रही है तो एनसीपी में है।
एनसीपी में कोहले को लेकर दो तरह की राय है। कुछ का कहना है कि उन्हें गोडसे की भूमिका नहीं निभानी चाहिए थी, वहीं कुछ का कहना है कि उनके काम को कलाकार के तौर पर देखा जाना चाहिए। अमोल कल्ले हमारे दोस्त हैं, लेकिन अगर वो गांधी हत्या के, भले ही उसका वो बात करेंगे कि मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब अभिनय एक आदमी का, एक चरित्र का किया जाता है, तो वो चरित्र अपने आप में आपको अपने आप में डालना पड़ता है, तब अभिनय बाहर आता है। वो उनका निर्णय था, लेकिन ये भूमिका उन्होंने इनकार कर देनी चाहिए थी। महाराष्ट्र में जो जन्म लेता है वो कोई भी हो, वो नथुराम का रूप नहीं ले सकता है। नथुराम का जिंदा होना, नथुराम का, वो तो मर गया, लेकिन लोगों के दिल में नथुराम जिंदा होना, ये राष्ट्र को घातक है। इसका समर्थन एनसीपी नहीं करती। नथुराम गोडसे का जो रोल उन्होंने अदा किया है वो हमारी पार्टी में आने के पहले किया है, और आखिर में एक कलाकार जो रोल करता है उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका उस भूमिका को समर्थन है। अपनी सफाई में सांसद अमोल कोहले ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रियल लाइफ और वास्तविक जीवन के बीच रेखा खींचने की जरूरत है। कोहले लिखते हैं कि एक कलाकार के रूप में काम करते समय कुछ भूमिकाएं चुनौतीपूर्ण होती हैं, भले ही आप उस चरित्र की विचारधारा से सहमत ना हो। जनता को भी खुले दिमाग और विचारों से एक आर्टिस्ट के काम को देखना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि अमोल कोहले एक अच्छे अभिनेता हैं और एक अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। भले ही उन्होंने नाथूराम गोडसे की भूमिका निभाई, उन्हें एक कलाकार के रूप में देखा जाना चाहिए और इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हो रहे हैं उसका मूल कारण गांधी ही है। सौरभ वक्तानिया के साथ विद्या, मुंबई आज तक। जिस तरह से मुंबई की पहचान गेटवे ऑफ इंडिया से है, राजधानी दिल्ली की पहचान है इंडिया गेट से, और इंडिया गेट की अमिट पहचान रही है अब तक अमर जवान ज्योति। लेकिन इंडिया गेट की ये पहचान आज खत्म हो गई है और अमर जवान ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल में मौजूद अमर जवान ज्योति में विलीन हो गई है। इसके लिए बाकायदा आयोजन किया गया था। इस सेरेमनी के दौरान अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर उसका सम्मान किया गया। फिर मशालों के जरिए अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल ले जाकर वहां की ज्योति से मिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन इस तरह से अखंड ज्योति के स्थानांतरण पर राजनीति की ज्वाला भड़क उठी है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी की कविता की ये पंक्तियां अमर जवान ज्योति पर जीवंत हो उठती थी। 50 सालों से शहीदों के प्रति सम्मान की भावना को अनवरत प्रज्वलित करने वाली इस ज्योति का आज इंडिया गेट से नाता टूट गया। इंडिया गेट पे मैं मौजूद हूँ और ये ऐतिहासिक पल रहा है। तमाम देश से, दिल्ली में ही नहीं बल्कि बाहर के अलग अलग राज्यों से भी जब लोग घूमने आते हैं तो इस खास अमर जवान ज्योति को जो है वो देखने के लिए आते हैं, इसके पास आते हैं, क्योंकि इसके एक अलग जुड़ाव जो है वो देखने को मिलता है। 1972 के अंदर इसको यहाँ पर लगाया गया था। इस लॉ को आप देख सकते हैं, सुरक्षा का कड़ा पहरा है, इसके साथ साथ तमाम जवान हैं और एक बहुत ही ऐतिहासिक पल जो है वो होने जा रहा है। अमर जवान ज्योति अब इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलीन हो गई। देश के जिन शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को अमर जवान ज्योति 50 वर्षों से रोशन करती आई, उस अखंड ज्योति को बुझने पर सियासत की ज्वाला भड़क उठी है। कोई भी देश दुनिया में अपने इतिहास को बदलकर भविष्य की नींव नहीं रख सकता है, लेकिन मैं समझती हूँ मोदी जी और उनकी सरकार की विफलता और उनकी बौखलाहट, क्योंकि हमारे बड़े गौरवशाली इतिहास में उनकी कोई भूमिका ही नहीं रही। अमर जवान ज्योति हमारी शहीदों का, हमारे गौरवशाली इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। उसके साथ खिलवाड़ करना, उसकी लौ को बुझा देना, कहीं ना कहीं ये प्रतीकात्मक जो शहादत लोगों की हुई है उसका असम्मान है। कोई नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया, कहीं पर भी उनका नाम नहीं लिखवाया। इसमें ना तो किसी कुछ इश्यू है,
मैं मानता हूं ये सही चीज है जो हुआ है, और नेशनल वॉर मेमोरियल ही वो जगह है जहां पर आजादी के बाद 75 साल में जो हमारे जो शहीद हुए हैं उनका वहां पे, उनके बलिदान का वहां पे रेस्पेक्ट हो। अमर जवान ज्योति की स्थापना कांग्रेस राज में हुई थी, जबकि नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण बीजेपी के राज में हुआ। जाहिर है कांग्रेस को अमर जवान ज्योति का वॉर मेमोरियल में विलीन हो जाना नागवार गुजरा है। सेरेमनी के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेशनल वॉर मेमोरियल के बाहर अपना विरोध जता रहे थे। शास्त्री भवन के सामने यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है। अमर जवान ज्योति की राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल से मिलाए जाने को लेकर यहाँ पे आप देखिए यूथ कांग्रेस बैरिकेड चढ़ के अमर जवान ज्योति की ओर जाने की कोशिश में है। कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं है। श्रीनिवास जी, क्यों प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं? भाजपा कह रही है कि हम सम्मान कर रहे हैं और ये तिरस्कार नहीं है। भाजपा सम्मान नहीं कर रहा है, अपमान कर रहा है। अमर जो जवान ज्योति है हमेशा जलना है। किसके लिए जलाता है? याद के लिए, कुर्बानी सादत की याद है वो। अमर जवान ज्योति बुझने पर विपक्ष इतना जल भुन गया है कि उसकी जुबान सियासी शोले उगल रही है और सरकार के लिए बद्दुआएं निकल रही हैं। क्या अमर जवान ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था? क्या अमर जवान ज्योति वो 3,500 लोगों का सर्वोच्च बलिदान के ऊपर फूल नहीं चढ़ाती थी? क्या उसको नमन नहीं करती थी? तो अगर एनडीए भाजपा की सरकार ने राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल बनाया है तो वो एक अच्छा काम किया है, एक रचनात्मक काम किया है, पर उसका ये मतलब नहीं कि आप अमर जवान ज्योति को बुझा दें। और जो 1971 से लॉ जल रही है, जो लॉ भारत के सबसे अच्छी, जब से शानदार घड़ी का प्रतिबिंब है, जब 1971 में हमने बांग्लादेश की संरचना की, ये उसको बुझाने का एक प्रयास है। मैं मानता हूं कि आपका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास में नहीं रहा, इसकी वजह से एहसास कमतरी भी होता होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि 50 वर्षों से जो लॉ चल रही थी उस लॉ को आप बुझा दें। ये इस तरह के निर्णय की सलाह कौन देता है आपको? इट इज नीदर गुड पॉलिटिक्स नॉर गुड ऑप्टिक्स। ईश्वर के लिए एक बार सोचिए कि आप कौन सी परंपराएं छोड़ के जा रहे हैं। इतिहास कैसे आपको स्मरण करेगा? अमर जवान ज्योति पर विपक्ष के सवालों को लेकर केंद्र सरकार का सीधा सा तर्क है कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं गया है, बल्कि शिफ्ट ही किया गया है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेकर भी सरकार ने अपने विचार साफ कर दिए हैं। पहला तर्क यह है कि इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति 1971 और अन्य युद्धों में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देती थी, लेकिन उसमें से किसी शहीद का नाम यहाँ नहीं लिखा था। दूसरा तर्क यह है कि इंडिया गेट पर जो नाम लिखे हैं वो उन सैनिकों के हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए। ये हमारे गुलामी वाले समय की याद दिलाते हैं। तीसरा तर्क यह है कि 1971 के युद्ध समेत बाकी सभी युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज हैं, इसीलिए वहां ज्योति जलना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। बीजेपी ताने दे रही है कि जिन लोगों ने 70 साल में नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया, वो अब शहीद सैनिकों को सही श्रद्धांजलि मिलने पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। सारे मजहब को मर्ज किया जा रहा है टू ऑनर ऑल दोज हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स। ये 1971 के तो उस समय जो ट्रिब्यूट थी यहाँ पे, अब तो एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है जो उन्होंने 70 साल नहीं बनाया, वो हम लोग बना रहे हैं। राहुल गांधी इज अ लास्ट मिनट कंट्रोवर्सी, नॉट दैट व्हाट ही इज रेजिंग। स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान की वह ज्वाला किसी गुलामी के साये के नीचे नहीं हो सकती थी, खुले आकाश के नीचे वह ज्वाला है। ये इससे बेहतर भारत के राष्ट्र की समझ नहीं हो सकती। अब राहुल गांधी जी को कितनी समझ होगी, बता दे कौन सा लगाव है। वो इतिहास आपका था, हमें पता है। इंडिया गेट की पहचान अमर जवान ज्योति ने अपना स्थान बदल लिया है और अब उसका नया पता नेशनल वॉर मेमोरियल है।
अगर सियासत के चश्मे से देखा जाए तो इस फैसले में पुराने इतिहास की लॉ को ट्रांसफर करने का और नया इतिहास बनाने और इतिहास में दर्ज हो जाने की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं। और अब इस पर प्रचंड ज्योति की तरह ही अखंड राजनीति भी चलती रहेगी। मौसमी सिंह के साथ मोहित शर्मा, दिल्ली, आज तक।